नमस्कार, मैं हूँ अभिराज और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। इस वक्त हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने गोविंद वल्लभ पंत पार्क है, वहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गोरखपुर या और उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल की समस्याएं जो हैं लगातार होती रही हैं। और इसके साथ ही अब बिजली की समस्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो बिजली है वो 10% उसके दाम बढ़ गए हैं। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आ अ, जाइए आ जाइए। अंकल जी, आपका नाम? विनोद कुमार त्रिपाठी। जी विनोद जी, आप यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं? जी जी। जी, तो जैसे यहाँ गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की समस्या तो काफ़ी देखने को मिली है हमें। जी जी। अब सरकार द्वारा ये भी कह दिया गया है कि जो बिजली के दाम हैं उनको भी 10% बढ़ा के अब कर दिया जाएगा और अगले महीने से 10% ऐड सरकार करके। के रूप में जी जी, आएगा। तो उसके लिए आपका कहना है, सरकार से क्या अपील है? आप क्या जो नॉर्मल इंसान, जो गरीब इंसान है, उनकी जेब पे इसका ना क्या उसका असर पड़ रहा है? जीवन स्तर और ज्यादा बद से बदतर बनता जा रहा है। रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, कोई ज्यादा नहीं रहे। परीक्षाएं सब विद्यार्थी छात्र हर वर्ग, चाहे किसान हो चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापारी हो, सारे लोग परेशान हैं। सरकार के पास कोई जिस कार्यक्रम नहीं है, सारे सारे पिलर सब कोलैप्स कर गए हैं। उसका कोई वो नहीं है। सरकार जो है अपना कोई उसका कार्यक्रम ही नहीं है, सब सारे मोर्चे पर फेल निकल रही है सरकार। बस लगातार सरकार हर चीज़ में फेल होती फेल जा कर रही जा है रही है। और काफ़ी समस्या लोगों को हो रही समस्या है। हो रही है, लोगों का आम आदमी का जीवन दूभर हो गया। बिल्कुल आय नहीं बढ़ी है, उसकी आय घट रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अपना इस नाते वो अपना घर चलाने में कुछ समस्याएं आ रही है। लोगों की जेबों पे इसका बहुत असर बहुत पड़ रहा है, लोग अपना जीवन यापन बड़ी कठिन तरीके से कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, थोड़ा सा उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, थोड़ा सस्ते और उसको रियायत देना चाहिए ताकि लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो अंकल जी, जैसे मेरा मानना है कि जैसे रेट बढ़ रहे हैं और बिजली का रेट बढ़ रहा है, तो इस चीज़ का असर और भी काफ़ी चीज़ों पे सारी आता है। सारी चीज़ों चूँकि जो हमारे सारे सारे जो ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा था, सारी चीज़ें उसी पर चलनी है। चाहे फैक्ट्री कारखाने जो भी आम आदमी का जीवन सब कुछ पंखे बिजली सब उसी पर चलने हैं। तो सारी चीज़ें जब हमारे पास आय नहीं रहेगी तो अपना उसका कैसे बंद करेंगे उसका अपना वो। लिहाजा गवर्नमेंट को थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, लोगों को जीवन को स्तर पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का असर क्या ट्रांसपोर्ट पे भी आएगा, उसके रेट बिल्कुल वेट भी जाएगा, बढ़ेंगे? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और जो ये कोयले के दाम है, सारी चीज़ों से बिजली उत्पादन जब नहीं होगा सही ढंग से तो अपना फिर अपना सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, अपना सब कुछ महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी परेशान होगा। तो एक जैसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप सरकार से कुछ अपील करना चाहें इस चीज़ को लेके कि कैसे संभाला जाए ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जो बड़े बड़े लोगों की अपना जो है जीवन स्तर उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और हमारा जो टैक्सेशन है, वैट है, सोशल चार्जेस थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें ताकि आम आदमी जो है सकून से थोड़ा जीवन यापन कर सके। टैक्सेस थोड़ा कम करे, गवर्नमेंट बहुत राहत दे सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी दे सकती है, जो अपना वो एलपीजी सारी चीज़ों पर जो लेते हैं अपना वो टैक्स लेते हैं, उसको थोड़ा कम करके भी उसको लिबरल वे में अपना काम कर सकते हैं और जनता को सुकून मिल सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भैया, आपका नाम क्या है? सन्नी सिंह। जी, सनी भाई, जैसे आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, हाँ तो आपकी फैमिली में बाइक होंगी, कार होंगी, हाँ आने-जाने के लिए उपलब्ध होंगी सुविधाएँ। हाँ। तो पेट्रोल डीजल की जैसे समस्या हुई, तो उसके लिए रेट वेट भी उसके अप डाउन हुए हैं, डाउन तो नहीं हुए, मतलब अप ही हुए हैं। तो उसके लिए आपको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं, लोग इतनी लाइन में लगा के लोग खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक। और उसके बाद अब ये समस्या आ गई है कि अब बिजली जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं। और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पेट्रोल की समस्या को देखते हुए या फिर डीजल की समस्या को देखते हुए अब दिन पर दिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है और इसके लिए लाइन भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक लाइन लगाने पे भी अभी डीजल या फिर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बहुत लोग इसको लेकर परेशान हैं। सरकार से ही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए और जितना जल्दी हो सके उतना सही करने के बावजूद इसको थोड़ा रेट भी कम किया जाए, क्योंकि रेट इसका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा अंकल जी, मेरा मानना ये है कि सरकार समय पे बिजली दे नहीं रही है। ये बोला गया है कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए शहरों में और गाँव में आनी चाहिए 22 घंटे लगातार। तो सरकार बिजली समय से दे नहीं रही है और लेकिन उसके उसमें वृद्धि कर रही है, उसके दामों में वृद्धि कर रही है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना है कि सरकार जो है चूंकि हमारे बिजली की जो सारी चीजें जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमको नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, जैसे हमारे पहले ये बड़े रसिया से हमारे आता था, हमारे हमारे ईरान से लाते थे, भारतीय मुद्रा में का कारोबार होता था। अब जो कारोबार जो है वो अमेरिका की सारे वो सारी चीजें हो रही हैं, तो हमको जो वहाँ से सही ढंग से उसका निष्क्रमण नहीं हो पा रहा है उसका चीजों का।
तो समस्याएं आ रही हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ जो समय से न मिलने के नाते, एलपीजी समय से न मिलने के नाते अपना जो है लोग अपना बिजली पे बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए, इंडक्शन के माध्यम से, सब माध्यम से काम कर रहे हैं। जिन्हें बिजली की डिमांड और बढ़ गई है, उसी पर एक खास काम और कर दिया है कि बिजली का रेट बढ़ गया है। दोनों का जीवन स्तर इस नाते और थोड़ा सा बद से बदतर होता जा रहा है। मतलब पूरा आपका ये कहना है कि सरकार नए-नए नियम लागू कर देती है, लेकिन वह सही तरीके से चल नहीं पाता है अब जानिए क्या गवर्नमेंट का क्या अपना उसका क्या उस कड़ी दबी हुई है, जिसके नाते गवर्नमेंट जो अपना बार-बार जो अमेरिका के सारे पर ले रही है अपना, और जो जनहित भी अपना इस तरह के सारे मुद्दों को, जो हमारे पुराने साथी थे, पुराने जो देशी मित्र राष्ट्र थे, उनसे हम संबंध स्थापित करके संबंध खराब करके अपना जो है नए राष्ट्र से संबंध कर रहे हैं, इसके नाते समस्याएं और आ रही है। जी, जी। और अगर हमारी चीजें होती तो बात कर सकते चाइना में परिवहन ट्रांसपोर्ट सारी चीजों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हो रहा है, रसिया में जा रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, यहाँ पाकिस्तान है और जो नेपाल है, जहाँ से यहाँ से प्रोडक्ट जाता है, सामान जाते हैं, यहाँ से वहाँ सस्ते पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो टैक्सेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके नाते और ज्यादा 53 रुपए का वो डीजल जो है अपना 90-95 मिल रहा है। तो टैक्सेशन में रियायत देकर के सरकार जो जनमानस के थोड़ा सा उसको हल्का कर सकती है, वो तो कम कर सकती है। जी, मतलब आपका पूरा ये है, सरकार से अपील ये है कि इस चीज़ को सही तरीके से देखा जाए, जो रेट और दाम बढ़ रहे हैं वो उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ताकि आम जनता की जेबों पर जो उसका असर है थोड़ा कम पड़े।